पेट्रोल बम फेंकने वाले कुख्यात बदमाश परदेसीपुरा पुलिस के हत्थे चढ़े। बम फेंकते हुए सीसीटीवी में हुए थे कैद। हत्या का आरोपी सरगना और एक नाबालिग सहित 5 गिरफ्तार। आरोपियों के विरुद्ध प्रस्तावित है जिला बदर की कार्यवाही। गैंग की हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह ने जानकारी दी। थाना परदेसीपुरा के अंतर्गत 13 और 14 की जो दरमियानी रात थी, उसमें लगभग 10:30-11 बजे के आसपास एक घटना हुई थी जिसमें अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा एक सीसी में पेट्रोल और कुछ कील वगैरह भर करके उनको फेंका गया था। जब पुलिस के पास ये सूचना मिली थी तो इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए थाना परदेसीपुरा के द्वारा एक उसमें अपराध विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध किया गया था। और जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो आए हैं और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। अब तक इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी जो है इसमें रोहित धनगर और जो फरियादी लोकेश खोपड़े था, उसका किसी बात को लेकर के आपस में पुराने समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी को एक सबक के रूप में ये घटना कारित की गई थी और अब तक इसमें पुलिस ने रोहित धनगर के अलावा जो इसके जो 4 और साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक गप्पी है, एक लक्की है और अलग अलग जो लड़के हैं, ये बेसिकली 1-2 लड़के जो लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक लड़का इसमें जो रोहित है अभी अपने मांगलिया में रहने लगा है। इसका जो भाई है विशाल अभी फरार है। इसके अलावा 1-2 लड़कों की और पहचान की गई है जिसको इस मामले में शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे जो मामला था उसका जो बेसिकली बहुत ही फाइन सुपरविजन एसीपी परदेसीपुरा के द्वारा किया गया। पूरी जो टीम थाना प्रभारी परदेसीपुरा की थी उसने लगातार इसमें काम किया क्योंकि इसमें 100 से भी ज़्यादा फुटेज देखे गए। इन आरोपियों के द्वारा पूरी तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की गई। इसमें साथ में एक और इसमें उल्लेखनीय जो बात है कि इस पूरे मामले में हम एक संगठित अपराध जो नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत जो धारा 111 है उसका भी हम लोग इसमें इजाफा करने वाले हैं कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब किसी को धमकाने के लिए इन लोगों ने पूरी योजना बनाई। योजना कारित करने के बाद में अपने आप में कपड़े और बाकी सब चीज़ों में बदलाव लाया गया, गाड़ी को बदला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने पूरा मतलब लिंक टू लिंक एनालिसिस किया और इस पूरे मामले का एक पर्दाफाश किया है। आरोपी जो पकड़े गए हैं रोहित धनगर और इनके साथी, इन सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी तैयार की जा रही है। साथ में जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला बदर है वो भी इनके विरुद्ध में की जाएगी। कुल मिला के एक जो ये उभरता हुआ एक ऐसा रैकेट था जो कहीं ना कहीं कोई एक दहशत करने के उद्देश्य से ये घटना की गई थी। इसको पुलिस ने पूरे मामले को जो पर्दाफाश करने में परदेसीपुरा ने एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। बेसिकली लोकेश जो यहाँ गली नंबर 9 में रहता है परदेसीपुरा में, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसका जो रोहित विशाल इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। रोहित और जो विशाल है ये दोनों भाई आपस में ये पूर्व में हत्या में भी रह चुके हैं और थाना पहले हीरानगर में रहते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल चूँकि इनका रिकॉर्ड होने से कई बार पुलिस की दबिश रहती है तो ये मांगलिया में रहने लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बात थी कहीं ना कहीं इन चूँकि पुराने बदमाश हैं और दोनों ही लोकेश खोपड़े और जो धनगर जो रोहित और विशाल धनगर इनका एक अपना मतलब एक नए लड़कों को इकट्ठा करना, उनके माध्यम से एक दूसरे पर मतलब सहमत का वो करना। तो इस प्रकार का कई बार जो लड़कों में आपसी कई बार झगड़े या कई बार घटनाएं हो जाती हैं, कई ये कह सकते हैं गैंग टाइप में एक बनाने का प्रयास था। उससे पहले जबकि ये कोई घटना करते पुलिस ने इस पूरे मामले को फॉइल किया है और सभी लोगों को उसमें आइडेंटिफाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये पेट्रोल बम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो कि यहाँ इस प्रकार का कल्चर नहीं है। एक सीसी में पेट्रोल ज़रूर भरी थी, एक जो बोतल होती है कांच की, और उसमें कुछ कील वगैरह मतलब लगाए थे और घर के पास में उसको फेंका गया था। पेट्रोल चूँकि हाँ ये एक मतलब है कि ये क्योंकि ये कई बार जो पेट्रोल 50 ग्राम 100 ग्राम कई बार जो गाड़ियों में भी लोग अपनी मोटरसाइकिल जो इसकी स्वयं की मोटरसाइकिल जो घटना में हुई है यूज, उसी से इसको निकाला गया था और उसके बाद उससे यूज किया गया था। इसके बीच में दोनों के बीच में लंबे समय से आपस में रंजिश चली आ रही है और कई बार इस प्रकार के जो बदमाश रहते हैं इनके कई बार हित कहीं ना कहीं कुछ जब टकराते हैं तो आपस में रंजिश रहती है। तो उसी के कारण ये घटना मतलब एक बेसिकली अपना अस्तित्व को बनाने के लिए ये घटना। हाँ मतलब इसको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि इनका उद्देश्य ही था कि उनको एक मतलब दहशत पैदा करना या एक उनको दबाव कायम करना, उसी के उद्देश्य से घटना कारित की गई थी। क्योंकि ये घटना उसके घर के लगभग थोड़ा दूर पहले की है, चूँकि उसका वीडियो फुटेज मिला था और पुलिस ने इसमें स्वतः कॉग्निजेंस लिया था, मतलब सुमोटो इसमें कॉग्निजेंस लिया था जब इसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ था।